नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा, पर अफसोस आज भी संसद की कार्यवाही सियासी गर्मी और हंगामे की भेंट चढ़ती दिखी। आज फिर राहुल गांधी विरोध करते नजर आए। बिहार के एसआईआर अभियान को लेकर संसद परिसर में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव काले कपड़ों में नजर आए और इस अभियान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। आज राहुल गांधी मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने के दावे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 25 बार ये बयान दिया, पीएम मोदी इस पर मौन है। इससे लगता है दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि ट्रंप युद्ध विराम कराने वाले कौन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया। भारत की विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हमारी विदेश नीति को नष्ट कर दिया, किसी ने हमारा समर्थन नहीं किया। तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें आपको, पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर है, जिस पर कांग्रेस सवाल कर रही है। तो आज इन्हीं तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि अपने ही जाल में कैसे फंसे हैं राहुल गांधी। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल भी हमने चर्चा की थी, राहुल गांधी कल भी विरोध कर रहे थे एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और आज तो उन्होंने काली पट्टी ही पहन ली। देखिए, ये काली पट्टी पहनकर लाल टी शर्ट, हरे टी शर्ट और साथ ही वाइट टी शर्ट मूवमेंट चलाकर ये पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बार बार हंगामा कर रहे थे, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, ट्रंप के बयानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर उनको ये सवाल कि विदेशों से समर्थन मिला या नहीं, मनीष तिवारी से पूछना चाहिए। वो डेलीगेशन का मेंबर थे, इन्हीं के सांसद हैं, जिनके साथ पिछले दिनों इन्होंने मीटिंग की थी 10 जनपथ में, जब सोनिया गांधी ने मॉनसून सत्र के एजेंडा तय करने के लिए कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई थी। और उस समय मनीष तिवारी को इनवाइट किया गया, जो कि पहले इन मीटिंग से दूर रखे जाते थे, क्योंकि उनको तो पंजाब के चुनाव के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भी नाम शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अभी स्थितियां कमजोर है, सारे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी से नाराज हैं, तो सोनिया गांधी ने अपने घर पर बैठक बुलाकर इनको समझाने की कोशिश की। लेकिन इनको सवाल ये आनंद शर्मा से पूछना चाहिए, शशि थरूर से तो ये सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि इनके पूछने से पहले ही वो बहुत कुछ बातें कह चुके हैं, तो उनसे तो बात नहीं करेंगे। इन लोगों से बात करो। सलमान खुर्शीद से पूछो, वो भी विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा थे और वो तो इनके करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तो वोट जिहाद तक की बात कर दी थी। बड़े मुस्लिम चेहरा, नेता, और उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस के मुस्लिम चेहरों में से एक माने जाते हैं, तो उनसे भी बात करनी चाहिए। पहले उन लोगों से जवाब ले लें कि विदेशों में मोदी सरकार को समर्थन मिला कि नहीं, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन मिला कि नहीं। अगर वो जवाब दे देंगे, उसके बाद सरकार से इनको सवाल पूछना चाहिए। या फिर सहयोगी पार्टी के लीडर सुप्रिया सुले जब विदेश से लौट कर आई थी, डेलीगेशन का हिस्सा थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां जा रहे हैं तो भारत के बारे में चर्चा के साथ मोदी की बात चलती है। लोग भी कहते हैं वो भारत जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता की बात उन्होंने की थी, इसलिए क्योंकि उसके पहले उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर इंदिरा गांधी के बारे में भी चर्चा हुई। ये नहीं छिपाया जा सकता कि इंदिरा गांधी के बारे में नहीं जानते। जवाहरलाल नेहरू की बात की भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद उन दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ मोदी की चर्चा हर जगह है और भारत को सब लोगों ने समर्थन दिया पाकिस्तान के खिलाफ। फिर ये जितने ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन में एनडीए के अलावा जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, उनके नेताओं से पूछ लें। दूसरी बात है, जहां तक ट्रंप का सवाल है कि ट्रंप के समर्थन, विरोध, ये सीज फायर करवाने की बात, ये गड़बड़ तो है। और ये बड़ा गड़बड़ है कि बार बार ये 22 बार 23 बार जो काउंटिंग करके राहुल गांधी रखे हुए हैं, ये गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी उसी तरह के है जैसे राहुल गांधी के दिमाग में कुछ वायरस घुसा है, ट्रंप के दिमाग में भी वायरस है। अगर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहते हैं तो कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट पढ़ लें, जब मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई थी और उस समय ट्रंप ने इनवाइट किया
मोदी को कि नहीं, आप अमेरिका से होकर जाइए भारत, कुछ देर हम लोग बैठेंगे। उस समय मुनीर अमेरिका में था। पीएम मोदी ने ऑफर ठुकरा दिया था कि मुझे इससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे भगवान जगन्नाथ के पास जाना है, उड़ीसा जाना था उस समय। और उस समय सीधे तौर पर ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दिया। और उसी समय यह स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि पीएम मोदी ने खुद कहा, ये ट्रंप के सामने कहा कि ये सीज फायर रुकवाने में किसी और की भूमिका हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत ने यह तय किया था हम टेरर कैंप पर हमला कर रहे हैं। प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से हुई या सरेंडर पाकिस्तान की तरफ से हुआ? प्रतिक्रिया हुई तो हमने उसके एयरबेस पर हमले किए, उसके कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, और उसके बाद जब उसने सरेंडर कर दिया तो फिर हमने सीज फायर की घोषणा कर दी। ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन अगर ट्रंप के दिमाग में कोई फिजूल की बातें हैं और राहुल गांधी के दिमाग उसी तरह का है, तो फिर ये इन दोनों का मैचिंग है। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का विरोध तो किया, और जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने, यह आतंकी संगठन है, उसको अमेरिका ने अपने यहां आतंकी संगठन घोषित किया। तो इससे बड़ा समर्थन और क्या हो सकता है? हाँ। तो सारे समर्थन मिल रहे हैं, सब जगह से समर्थन मिले हैं, सारे देशों से। हम अजरबैजान से समर्थन की बात नहीं कर सकते, चीन से समर्थन की बात नहीं कर सकते, वो तो राहुल गांधी समर्थन लेकर आएंगे, उनके अच्छे संबंध है। हम तुर्की से समर्थन की बात नहीं कर सकते, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अजरबैजान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, तुर्की की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में चल रहे थे वो सारे खत्म कर दिए गए। यहां तक कि एर्दोगन की बेटी की कंपनी सेलेबी जो है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा स्टेक है, उस कंपनी को हमने हर जगह एयरपोर्ट से हटा दिया, नहीं कोई ग्राउंड स्टाफ तुम्हारा नहीं रहेगा। तो इतनी बड़ी सजा उन लोगों को दी, और पूरे अरब कंट्री ने भारत का समर्थन किया। ये पाकिस्तान हर जगह घूम घूम कर समर्थन लेने की घोषणा करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन कहीं से भी समर्थन नहीं मिला। तो इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? लेकिन बात यहां तक नहीं है, बात तो राहुल गांधी को अपने आप को सुरक्षित करना है। अभी इनके ऊपर बड़े मामले चल रहे हैं, एक दो नहीं। नेशनल हेराल्ड में अभी चार्जशीट है, और वो संज्ञान लेने की बात है। कोर्ट का फैसला आएगा 28 जुलाई तक, और उसके बाद जब फैसला आएगा तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने बेगुनाही के सबूत देने पड़ेंगे। अभी तक ईडी ने उनके गुनाहगार होने के सबूत दिए कि अपराधी हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर है। अब इन दोनों को बताना होगा कि हम क्यों नहीं हैं। अगर नहीं बताओगे तो ईडी आगे समन जारी करेगी कि अभी और पूछताछ करनी है, हिरासत में लेगी। इधर करप्शन का मामला, उधर फिर से एक और सबूत आ गए, जिसके बारे में विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया। रिव्यू पिटीशन डाला है कि देखिए, आपने जब फैसला दिया था तो बताया था कि ये मामला ज्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रख सकता, तो इसलिए नागरिकता के बारे में जब होम मिनिस्ट्री को सबूत मिलेंगे तो होम मिनिस्ट्री आपको इन्फॉर्म करेगा, और आप फिर आकर कोर्ट में रीओपन कर सकते हैं इस केस को। उनको लगा, और उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है, हमें बताया है, हमारे पास ऑडियो वीडियो दस्तावेज सारे सबूत हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान से, वियतनाम से 2 जगह के कुछ ऐसे वीडियो सबूत भी हैं जिसमें राहुल गांधी के हो सकता है पासपोर्ट की बात की गई होगी, हो सकता है कि वहां पर कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए गए होंगे। उज्बेकिस्तान तो पिछली बार जब गए थे तो हम लोगों ने भी प्रोग्राम किया था कि कैसे ये रेजिम चेंजर सामंता पावर के साथ मिलने के लिए गए, और ये अमेरिका का वो महिला जो कि हर जगह जाकर घुसपैठ करती है राहुल गांधी के साथ, उसका संबंध इसलिए कि किसी तरह से भारत में तख्ता पलट हो, सत्ता हमारे हाथों में आ जाए। तो उन जगहों से सबूत की बात है। और ऐसे ही समय में जब ये कोर्ट में केस रीओपन हो रहा है, पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, और उस समय में प्रधानमंत्री मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं ब्रिटेन में। वो जाने से पहले ही बात हो गई कि भाई खालिस्तानी नेटवर्क पर भी बातचीत होगी, ऐसे ही व्यापार हम ओपन नहीं करेंगे, उसके लिए आपको भारत का समर्थन करना पड़ेगा, और जो ये खालिस्तानी नेटवर्क ब्रिटेन में पनप रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। फिर उसके बाद कुछ और बातें होगी, जब डील फाइनल होगा, जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात होगी।
जिसका हवाला देके ब्रिटिश सरकार ने वो डॉक्यूमेंट देने से उस समय मना किया था कि हमारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार हम किसी इंडिविजुअल का जो सिक्रेसी लीक नहीं कर सकते, और वो है राहुल गांधी, जिन्होंने बैकअप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहते हुए वहां उसके एनुअल रिपोर्ट में अपने आप को ब्रिटिश नागरिक साबित किया। तो अब वो सारे अगर उधर डील होते हैं और फिर ब्रिटिश सरकार वो सारे दस्तावेज भेजती है जिसमें राहुल गांधी के लंदन वाले घर और रॉबर्ट वाड्रा जो संजय भंडारी के साथ मिलकर वो लंदन में जो बंगला खरीदा है, जिसकी जांच अभी चल रही है कि संजय भंडारी जो कि हथियारों का दलाल यूपीए के समय में ये हथियारों का मीडिएशन करता था कि कहां से क्या क्या खरीदना है, करोड़ों अरबों का कमाता था और उसके बाद अभी भगोड़ा घोषित हो चुका है, भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के। तो उसने रॉबर्ट वाड्रा के साथ डील करके जिस मकान को खरीदा था, बंगला को, क्या राहुल गांधी उसी में रहते थे? क्या उसी का रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र जो अभी एसआईआर में चल रहा है कि भाई आपको आवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वहां भी आवास प्रमाण पत्र क्या उसी मकान से बनाए हैं? तो बहुत सारे ब्रिटेन से, यूके से लेकर आने वाले हैं वो डील पीएम मोदी। तो ये सोच रहे हैं कि इस बीच संसद का बहाना करके, हंगामा क्रिएट करके क्यों न इसे रोक दिया जाए। इन्होंने मांग तो यही की, तभी इतना बवाल हो रहा है पीएम मोदी के ब्रिटेन जाने को लेकर। बिल्कुल ये बवाल कर रहे हैं कि नहीं, अभी प्रधानमंत्री मोदी को रुकना पड़ेगा, संसद में हमारी बात सुननी पड़ेगी। तभी कह रहे हैं कि संसद में आइए, जवाब दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भी जवाब दीजिए। बिल्कुल। और जबकि ये सरकार कह रही है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई इसमें डिसाइड हो गया कि अब अगले सप्ताह में मंडे को इसकी चर्चा की शुरुआत होगी, सैटरडे को पीएम मोदी लौट कर आ रहे हैं, लेकिन इनको रोकना है किसी तरह से उस यात्रा को। तो अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, ये पूरा गांधी नेहरू खानदान फंसा हुआ है जिस ट्रैप में, अगर एक एक फाइल खुलना शुरू हो गया तो ये सारे परिवार ये अपने अपने बंगलों में नहीं बल्कि तिहाड़ के जेल के अंदर अलग अलग बैरक में नजर आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके और मालदीव के दौरे पर है। दोनों देशों का उनका ये दौरा 26 जुलाई तक होगा। पीएम मोदी का इन दो देशों का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, पर यह दौरा राहुल गांधी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। तो वहीं संसद के मानसून सत्र के हर गुजरते दिन राहुल गांधी बुरे फंसते ही नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।